हाँ, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल। आज तक के यूट्यूब पर सबसे टॉप लेवल पर अपना ये चैप्टर चल रहे हैं, चाहे चैप्टर 2 हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे चैप्टर 3 हो, चाहे चैप्टर 5 हो। बहुत टॉप लेवल पे बच्चों को पसंद आ रहे हैं वीडियोस। और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोल्यूशन इसको प्रोवाइड कराया है। मैथ्स के मैंने कुछ एग्जाम्पल किन किन चैप्टर के बचा रखें ताकि बीच बीच में मैथ्स का आपको वीडियोज़ मिलते रहे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स है इतनी फेवरेट कि इसकी याद आनी बहुत ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे अपन। एग्जाम्पल अपन कुछ चैप्टर के छोड़े हैं, बाकी तो मैंने एग्जाम्पल वगैरह सारी मिसनलिस्ट भी करवा दी है। तो जो भी बच रहे हैं अब रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आपको मैथ्स का भी मिले, ताकि अपन जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें महीने भर के अंदर अंदर, ठीक है। तो जो ये एक चैप्टर रियल नंबर, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज में से पहले दो तीन एग्जाम्पल है वो अपन कर लेते हैं हर वीडियोज़ में। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आना पक्का है यहाँ से क्वेश्चन। और आज पढ़ेंगे 3 एग्जाम्पल और तीनों डिफरेंट तरीके का। अगर आज का वीडियो अच्छे से समझ लिया तो रियल नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पक्का। एक तो बिना स्क्वायर या क्यूब का, सेकंड स्क्वायर का, थर्ड क्यूब का, यानी कि पहला तो सिंपल, दूसरा वर्ग, तीसरा घन, 100%। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2 वेयर q इज सम इंटीजर। दर्शाओ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q plus 1, 3q plus 2 के रूप का हो, क्या रूप में दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक इंटीजर है। पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी स्क्वायर वर्ड दिखा नहीं दिखा, यानी कि वर्ग आपसे नहीं करवा रहा। क्या आपको कहीं पर भी क्यूब वर्ग दिखा, घन नहीं दिखा, पूरे बेसिक्स हैं। देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है। ये वर्ड आपको कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब हमें इसमें ना तो वर्ग करना है ना घन करना, ना तो स्क्वायर ना क्यूब। क्या कह रहा हूँ अभी समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो भी दिखाना है 3q, जो q के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो b होगा। b का मतलब मैं लिखता हूँ, चलो थ्योरी थोड़ी। लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पूरी बात को सुनना, पॉजिटिव इंटीजर माना एक एक धनात्मक पूर्णांक है। पूरी बात समझ में आ गई। मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक है। और एंड बी हमेशा क्या होगा, जो क्यू के साथ, या फिर यहाँ पर अगर m होता, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे, शो करोगी 3m, 3m plus 1, 3m plus 2, तो जो भी m के साथ या q के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो हमेशा b होगा। तथा यानी कि एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो a की वैल्यू तो अपने एक को तो मान लिया और b हो गया 3। अब ये क्वेश्चन है यूक्लिड से अपन को शो करना है हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू, वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरे सिस्टमेटिक ढंग से मैं जैसा करवा रहा हूँ वैसा करना है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब तो आपको ये लर्न सी हो गई, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए। अब मेरी बात सुनो, b की वैल्यू क्या है 3, और ये लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है r की वैल्यू। जहां पूरा सिस्टम देखो मैं कैसे कैसे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वो की वो थ्योरी सिस्टमेटिक है, वो स्टेटमेंट वो होना चाहिए। r की वैल्यू निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो, r की वैल्यू अगर निकालना सीख गए ना, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी तरीका बता रखा है, क्या कि r लिखना आपको बीच में। हमेशा r की वैल्यू, ध्यान से सुनो, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, हमेशा यूक्लिड के अंदर r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर। लेकिन जो b की वैल्यू है उससे छोटी होगी। r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या फिर बराबर का मतलब नीचे साइन लगाते हैं बराबर का हो जाता है, लेकिन 3 से छोटी, इसका मतलब उस तरफ मुंह खुला रखना है, जो बड़ा होगा उस तरफ, लेकिन r तो छोटा होगा इस तरफ, r का छोटा साइन नहीं आएगा, उस तरफ मुंह खुला रहेगा। इसका मतलब r की जो, और ये ऐसा कैसा लिख आना है, इट मीन्स अर्थात जो r की वैल्यू है वो अपन 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं रख सकते।
3 के बराबर भी नहीं लिखा मैंने, यहाँ अगर ये लिखता ना तो होता 3 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी लेनी है, मतलब 0, 1, 2 के अलावा अपन r की वैल्यू नहीं ले सकते। अब बात समझ में आ गई? ओके। और एक्चुअल में आपसे पूछेगा ही वही जो आप r की वैल्यू ले सकते हो। जैसे इसने पूछा कि 3q, 3q प्लस 3q प्लस 2, बस वो हमारे पास हैं। हमेशा जब ओनली फॉर अकेला 3q या 3m या 3p जो भी दिखाना हो, हमेशा 0 लेना r की वैल्यू। जब उसके प्लस में 1 दिखाना है तो r की वैल्यू 1 लेना है, प्लस में 2 दिखाना है तो r की वैल्यू 2 लेना है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, अपन को सबसे पहले ये दिखाना है 3q, तो हम क्या लेंगे, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, r बराबर 0 लेने पर। फिर समझा दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होगा। हमेशा a और b की वैल्यू निकालना बेहद ज़रूरी होगी। हम किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को a मान लेंगे, b वो होगा जो q के साथ या m के साथ या p के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमेशा b होगा, और r की वैल्यू उससे हमेशा छोटी होगी। ये लिखना हमें आना चाहिए कि r की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी, और ये तो फिक्स, इतना तो बस इस इतने से को पहचानना है भाई, ये तो फिक्स है, ऐसा ही लिखना है, परमानेंट 0 इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू r, और सॉरी r इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0, और फिर ये जो है ना, ये हमेशा यहाँ पर 3, 4, 6 जो भी दे रखा हुआ आएगा उससे छोटा होगा बस, और ये इसकी वैल्यू कन्फर्म हो गई। फिर हमेशा आप जो दिखाना है वो ले लो, जैसा भी दिखाता हूँ मैंने, r बराबर 0 क्यों लिया पता चल जाएगा। r बराबर 0 लेके यूक्लिड वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला, यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना। अब एक की जगह तो ए रखना है, बी का मतलब जो है 3, क्यू का क्यू, और आर की जगह क्या ले रहे हैं अपन, 0। अब मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि ए बराबर 3q। तो पहला आंसर 3q तो दिखा दिया अपन ने, 3q तो दिखाना था कि कोई भी इंटीजर अपन ने क्या माना था, कोई भी इंटीजर को a, तो a बराबर 3q आ गया। चलो एक चीज़ आंसर आ गई। हमेशा जब भी इसके प्लस में कुछ नहीं दिखाना हो तो हमेशा r को क्या लेना है, 0। अब सेकंड अपन लेंगे r बराबर 1, ठीक है, r बराबर 1 लेने पर 1 क्यों लिया, बिकॉज 3q प्लस 1। वापस फॉर्मूला a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू नहीं, वो एक तो माना है अपने, बी 3q प्लस आर आ गया, a बराबर 3q प्लस आर। सेकेंड r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखा, फॉर्मूला वापस a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 3q प्लस 2। ये तो था सिंपल आंसर दिखाना, लिख देना देयरफॉर, यहाँ से पूरा देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म डैश डैश, इतना पूरा यहाँ तक आपको देयरफॉर करके लिखना है। लास्ट में एक लाइन देयरफॉर करके, हिंदी वाले यहाँ से लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ तक ये पूरा। मेरी बात समझ में आ गई? एक बढ़िया आंसर बन जाएगा, पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल वाला है इसलिए। 3 मार्क्स में आएगा नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल, जो स्क्वायर और क्यूब है। आगे बात समझ में? ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन है ही नहीं, कोई सी भी एक्सरसाइज में नहीं है, और हर कोई बच्चे इसके ऊपर से निकल जाएंगे, ये तो आता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, और इसको और ज़्यादा घुमाया जा सकता है, इसलिए इसका पूरा बेसिक जानना, अच्छे से पढ़ो। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, पॉजिटिव को मतलब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 2q, और सेकंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ध्यान रखना यहाँ पर इवन इंटीजर है, सॉरी मैंने पूरा बोला नहीं, पॉजिटिव इवन इंटीजर और यहाँ पर ओड इंटीजर, यानी कि धनात्मक समपूर्णांक, हिंदी वाले समपूर्णांक, और यहाँ पर है विषम पूर्णांक। सम 2q के रूप का, विषम 2q प्लस 1 के रूप का, दोनों पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। अभी तक कोई एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। वेयर q इज एनी इंटीजर, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हालांकि मैंने आपको ये कहा था जब फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था कि नेक्स्ट एग्जाम्पल स्क्वायर का, ये एग्जाम्पल स्क्वायर का नहीं है, वो तीसरा एग्जाम्पल था, ठीक है, वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसको समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात वही है लेकिन इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले वही थ्योरी, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बात अपन जो पहले लिखी थी वही लिखी थी, और एंड यानी कि तथा जो b की वैल्यू है वो वही होगी जो जिसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि b की वैल्यू हो गई 2। यहाँ तक आपको याद होगी बात, ठीक है। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू
यूक्लिड डिवीजन लेमा, विभाजन प्रेमिका के अनुसार वो क्या कहती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट। ये फॉर्मूला इसका है। अब रही बात आर निकालने की, पूरा सिस्टम वही है। आर निकालने की वैल्यू क्या रही कि आर लिखना है मिड में, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, यहाँ तक तो मामला सेट है। अब लेकिन हमेशा b की वैल्यू होगी उससे हमेशा हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स अर्थात जो r की वैल्यू है वो 0 या 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, बिकॉज 2 से छोटा में लेना है। यहाँ तक मामला ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है, एक तो दिखाना है 2q, इसका मतलब r क्या लेंगे 0, क्योंकि जिसके प्लस में कुछ नहीं हो 0 लेना है। वेरी गुड, यानी कि हमने लिया r बराबर 0, r बराबर 0 लेके लगाया फॉर्मूला यूक्लिड का बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल्स टू बी की वैल्यू तो 2 इंटू क्यू की जगह रख दिया अपन ने, जो था वो 2 प्लस आर की जगह 0, यानी कि a क्या आ गया, सॉरी क्यू तो क्यू आएगा ना, सॉरी, क्योंकि b की जगह 2, क्यू का क्यू और r, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2q। आ गया क्या आंसर, पहला आ गया, ये देखो 2q आ गया। अब पूरी बात को सुनना कि यहाँ पर a इक्वल्स टू 2q, और एक बात बताओ, उसने कहा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 2q, यानी कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब माना भी हमने a को पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब a बराबर 2q आ गया। इसका मतलब ये पक्की बात है, पॉजिटिव है और इवन भी है, मतलब कि धनात्मक भी है और सम भी है। मेरी बात सुनना, इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक भी है और सम भी है, धनात्मक समपूर्णांक, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर। पूरी बात समझ में आ गई क्या? उसने कहा था कि जब 2q आप दिखाओगे तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आप 2q को इसके बराबर दिखाओगे तो वो कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। अब हम दिखाएंगे r बराबर 1 लेने पर, किसमें, a बराबर बी क्यू प्लस आर में। तो a इक्वल्स टू बी की जगह तो 2, ठीक है, q का q और r की जगह 1, आ गया आंसर। ठीक बात, लेकिन अब प्रूव कैसे होगा कि ये चीज़, अगर इसको आपने इवन माना है, अगर इसको आपने सम माना है, तो ये विषम हो। इसका लॉजिक बताता हूँ, यही तो समझना है। देखो, अगर अपन ने 2q को क्या माना, 2q को अपन ने माना सम, यानी कि इवन। पूरी बात सुनना, इवन माना इसको, इसका मतलब ये हुआ। तो मेरी बात सुनो, ये जो 2q प्लस 1 है, पूरी बात सुनना, अगर ये सम है, इसका मतलब या तो ये 2 है, या ये 4 है, या ये 6 है, या ये 8 है, इस तरीके से, या 10 है, एक्सेट्रा। यानी कि ये 2 की टेबल में, क्योंकि सम या इवन वो होता है जो 2 की टेबल में आता है। अब अगर मैं इसके अंदर इसको मैं 6 ही मान लो, चलो कि ये तो 6 है, 3 इंटू 2 मान लेते हैं 6, तो मैं जैसे ही ये एक ऐड करूँगा वो क्या हो जाएगा, 7, और 7 क्या होता है, ऑड। जैसे मैंने इसको 8 मान लिया, सपोज ये 8 है, क्योंकि ये इवन है, सम है, सम मतलब इनमें से कोई एक है। अगर 8 है तो 8 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 9। यानी कि ये कंफर्म है, ये प्रूव है कि ये नंबर कैसा है। आपको लिखना है कि अगर इफ़ क्या इसका 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक हैं, तो 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर 2q एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं तो 2q प्लस 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। ये प्रूव मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। हालांकि ये एग्जाम आपको ऐसा प्रूव करवा के आना नहीं है, आपके समझने के लिए था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद में बात कही थी। जैसे फर्स्ट तो था सिंपल, ना तो स्क्वायर ना क्यूब, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो मैंने कहा था क्यू की जगह m भी आ सकता है, आ गया। दूसरी बात मैंने कहा था कि स्क्वायर वर्ड भी आएगा आपको, ये रहा स्क्वायर। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m+1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ये बात आपको समझनी है अच्छे से। पिछले क्वेश्चन में q था, इसमें m, लेकिन थ्योरी बिल्कुल से मैंने आपको एक बात बड़ी अच्छे से बता रखी है, अगर मैथ्स के सारे चैप्टर मेरे से पढ़ लिए तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये गारंटी है, क्योंकि मेथड मेरा सेम होगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक मेथड, प्रॉपर RBSC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो आपका बोर्ड है। इसलिए वो कुछ बातों का ध्यान रखा करो। शॉर्ट मेथड आपको हो सकता है और कई जगह मिल जाए, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले सेम थ्योरी, लेट a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात समझ में आ गई? a इज़ ए पॉजिटिव, सेम यही लिखते थे अपन, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, फिर b तथा वही सेम एंड, यानी कि तथा b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b वो होगा जो हमें दिखाना है, जो m के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यानी कि 3। परफेक्ट, ओके। फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, विभाजन प्रेमिका के अनुसार, ठीक है, और वो क्या है? a बराबर BQ प्लस R। डन। इसके बाद में हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी होती थी? R की। बीच में लिख दिया, हमेशा 0 से बड़ी R की वैल्यू या उसके बराबर होगी, लेकिन जो भी B की वैल्यू होगी उससे छोटी होगी। परफेक्ट तरीका आ गया। इट मीन्स, यानी कि अर्थात जो R की वैल्यू हैं वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। ओके, अब इतना करने के बाद हमें R की वैल्यू कौन सी लेनी है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिखाना है ओनली 3m, और जब ओनली 3m दिखाना है इसका मतलब हमें R की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस में कुछ भी नहीं है। तो R बराबर 0 लेने पर वापस फॉर्मूला कौन सा? यूक्लिड का, a बराबर BQ प्लस R। a तो a, b की जगह रख दिया 3 इंटू क्यू का q। अब देखो a इक्वल्स टू BQ प्लस R, हमें दिखाना है m, लेकिन अभी आप इसको फॉर्मेट में रख सकते हो। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर m रख सकते हो चाहे q रख दो, क्योंकि वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में m है तो अपन यहाँ पर m रख लेंगे, या फिर क्वेश्चन में अगर q होता तो वहाँ पर q रख लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी मैं q रख रहा हूँ, ध्यान रखना, फिर बताता हूँ कैसे क्या तरीका है। 3q प्लस R की जगह 0, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई? ओनली फॉर 3q। लेकिन अब एक बात है, अब ये आंसर हो जाता अगर पहला एग्जाम्पल होता तो, लेकिन इसने एक वर्ड यूज़ कर दिया स्क्वायर, यानी कि उसका वर्ग करो। इसका मतलब अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर यहाँ पर एग्जाम में क्यूब होता, घन होता तो घन कर देते, मतलब पावर 3 लगा देते, और दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर किया मतलब ये किया। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, भले इसको पढ़ा रहने दो क्योंकि वो तो a है। तो इसका सॉल्यूशन करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर, इस a स्क्वायर की लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, इसको मत लिखो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 9q स्क्वायर जो आया, क्या आपको 9q स्क्वायर दिखाना था क्या? वो a स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मस्त रहो आप, क्योंकि वो अपन ने a को पॉजिटिव इंटीजर मान रखा है। तो क्या आपको 9q स्क्वायर दिखाना था क्या? नहीं, हमें तो 3m दिखाना है। तो अब यहाँ पर सुनना मेरी बात, कि हमारे पास है 9q स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर में। अब एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ, पूरी बात को दिमाग से लगा के सोचना, 3 कॉमन ले लूँ, क्योंकि वो क्या है 9q स्क्वायर है, तो क्या मेरे 3 कॉमन लेने से, या फिर मैं 9 को ऐसा लिख लूँ क्या, 3 इंटू 3q स्क्वायर। पूरी बात को सुनना, क्या मैं 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दूँ? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब मेरी बात सुनना, कैसे कि क्या मैंने, जैसे मैंने लिया 18, क्या मैं इस 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूँ क्या? 9 और 2 18, क्या फ़र्क पड़ा बताओ? कोई फ़र्क पड़ा क्या? या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो भी तो 18 ही हो रहे। मतलब मेरा ये है कि मैंने इसको एक फॉर्म लिखी है बस मल्टीप्लाई में। बात तो ये 3 3 जा 9 और q स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। 3 9q स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मान के बात। अब सुनना, अब मैंने लिख दिया 3m, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? वेयर, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m। ये हमें मान सकते हैं, हम मान सकते हैं 3 का तो 3, और 3q स्क्वायर को हमने मान लिया m। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 क्यों लिखा? यहाँ पर वही नंबर बाहर कॉमन लेना है
कॉमन का मतलब टुकड़े करना है, सॉरी, वही नंबर टुकड़े करना है या कॉमन लेना है जो हमें शो करना है। हमें 3 दिखाना था तो 3 ले लिया, हो सकता है और कुछ दिखाना होता तो और कुछ ले लेते। हालांकि इसके अंदर 3 ही आएगा, 9 है, और भी बड़ा नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 18 होता, 18 होता तो 3 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे। डिपेंड करता है ना कि वहाँ पर क्या दिखाना है। अभी मुझे 3 दिखाना तो मैंने 3 बार ले लिया और इस पूरे को रख लिया अपन ने m। ये हम मान सकते हैं जहाँ 3q² बराबर m। ऐसा ही मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट एक आंसर आ गया अपना। अब हम लेंगे r बराबर क्या लेंगे बताओ, जो हमें 3m के प्लस में दिखाना है वही लेंगे। तो r बराबर 0 तो ले चुके, कब लेंगे 1, तो r बराबर 1 क्योंकि हमें दिखाना ही 1 है प्लस में, तो r बराबर 1 लिया। फॉर्मूला वही a बराबर bq प्लस r, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। a तो a, b की वैल्यू 3, q प्लस r की जगह 1, फिर दोनों तरफ वर्ग है ना, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किया तो a के ऊपर भी स्क्वायर लग गया और 3q प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर लग गया। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो पढ़ा रहने दो बोलेंगे। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू q की एक नंबर है, तो a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ साइड में कहीं लिखना भी है कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब देखो a स्क्वायर 2, ये a1b हो गया, 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। खोलो इसको, 3q² हो गया 9q², ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर है, q पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लगेगा तो 9 के 9 3 3 हो गया 9 और q का q² प्लस 6q, क्योंकि 3 2 6 और 1 का कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई में, लेकिन 1 का स्क्वायर 1। ये इतना सोल्यूशन है। मेरी बात सुनना, क्या सोल्यूशन है कि a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1, समझ पा रहे हो। ये सोल्यूशन वहाँ पर अपन ने लिख दिया। क्या आपको यही दिखाना था? नहीं, तो हमें तो दिखाना है 3m प्लस 1। चलो ट्राई करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करना, 9q² प्लस 6q ब्रैकेट क्लोज और बाहर रख दिया अपन ने 1, वो अलग है 1। बात समझ में आ गई। और इन दोनों के अंदर टुकड़े कैसे भी किए जा सकते हैं। इन दो सिर्फ 2 में अपन लेंगे कॉमन, क्या 3। पूरी बात सुनना, जो हमें दिखाना है वही कॉमन लेना है। इतने से मैं ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, ताकि टीचर को या एग्जामिनर को ये पता चल सके कि बच्चा इसी में कॉमन ले रहा है। तो 3 इसमें कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, कॉमन लेने का मतलब उसमें डिवाइड करना होता है। तो 3 3 9, q² अपनी जगह है। एक बात और बताओ, मैं चाहता तो q भी तो कॉमन है दोनों में, 1 को मत देखना, 1 तो अलग पड़ा है, वो सेपरेट पहले से अपने बाहर निकाल लिया उसको। यहाँ चाहता तो मैं 3 के साथ में q को भी कॉमन ले सकता था, लेकिन नहीं लिया क्योंकि मुझे q नहीं चाहिए। कॉमन इस क्वेश्चन में उतना ही लेंगे जितना हमें चाहिए। फैक्टरी तो करना है, फैक्टर जो मर्जी कर देंगे। मैंने आपको एक बात बताऊं कि ये 18 है, मुझे अगर 9 इंटू 2 की फॉर्म में आंसर चाहिए तो मैं 9 इंटू 2 ही करूँगा ना फैक्टर इसका, समझ पा रहे हो। या फिर मुझे 3 के फैक्टर में चाहिए तो मैं 3 इंटू 3 इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है, 3 9 9 2 से 18। लेकिन जब मुझे चाहिए 9 की फॉर्म में तो ये करूँगा, ये क्यों करूँगा। बात एक ही है ना, सोल्यूशन भाई मतलब क्या है कि टुकड़े करने पर आंसर वही आना चाहिए। तो ये थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा देखो मैथ से। तो इसका मतलब 9 इंटू 2, अगर मुझे 9 की फॉर्म में आंसर चाहिए तो मैं 9 इंटू 2 लिख दूंगा, 3 की फॉर्म में चाहिए तो मैं 3 इंटू 3 लिख दूंगा। ये बात समझनी है आपको, ठीक है। बस ऐसा ही मुझे यहाँ पर 3 चाहिए तो मैं 9 क्यू को क्यों लूँ जब क्यू मुझे चाहिए ही नहीं। ओके, तो फिर नेक्स्ट आगे क्या बचा, 3 2 6 और क्यू का क्यू। बड़ा ईजी, ए इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। 3 इस पूरे को मान लूँगा m और 1 आपका आंसर लिख देना। वेयर 3q² प्लस 2q इक्वल्स टू m, जहाँ 3q² प्लस 2q क्या है, m है। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया, क्योंकि इसको हमने पूरे को m मान लिया, 3 का 3, ये पूरा m प्लस 1। एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन है ये, आपका कंप्लीट हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो उसने कहा था लास्ट में लिख देना। देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके देयरफॉर करके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हिंदी वाले लिख देंगे अतः किसी धनात्मक से लेके यहाँ तक कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m+1 के रूप का हो सकता है। परफेक्ट।
तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल आपके कंप्लीट।